हेलो गाइस, वेलकम टू द यूके शूके। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ अबाउट द इंटरव्यू की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो इंटरव्यू लेती हैं। एंड आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ जो मैं आपको लिस्ट अभी शेयर करूँगा आपको सिर्फ वो प्रिपेयर करना है। और वो बहुत ही ईजी लिस्ट है और उसमें मैं क्वेश्चंस के साथ सारे सैंपल के तौर पे आंसर्स भी डाल रहा हूँ, सो दैट आपको कुछ भी ग्रैब करने में, कुछ भी सुनने में, कुछ भी बोलने में बहुत ही आसानी हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं एंड मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे आप इसको कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आपका जो भी इंटरव्यू होगा उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैंने ये सारी लिस्ट तैयार करी है, इसमें मैंने सारे आंसर्स भी मेंशन कर दिए हैं। एंड आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक बार ये लिस्ट पढ़नी है एंड आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएंगे अपने इंटरव्यू के लिए। एंड ये जो इंटरव्यू होता है ये कैश लेटर के लिए होता है। कैश लेटर क्या होता है कि कोई भी यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट को एक कैश लेटर देती है जब सब कुछ फाइनल हो जाता है। एंड दिस इज़ द फाइनल थिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। अगर आपको ये मिल गया तो समझ जाओ कि आपका वीज़ा आना 100% श्योर है। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, तो मैं इसमें आपको जल्द से जल्द बताऊंगा कि इसमें क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाएंगे। एंड आपको ये मैं एक प्रॉपरली लिंक भी मेंशन कर दूंगा अपनी वीडियो में, सो दैट आप उस पर वो अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एंड से क्वेश्चन बना के अपनी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले वो आपके बारे में पूछेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका फुल नेम क्या है, एंड नो अबाउट योर पास्ट एक्सपीरियंस। लाइक अगर आप कहीं पे काम कर चुके हैं, इफ़ यू हैव सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस, देन मेक श्योर टू रीड दैट एंड अपने माइंड में पूरा प्रॉपरली उसको एक इंट्रोडक्शन फॉर्म में बिल्कुल बना लें, बिकॉज ये आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट, विच कोर्स हैव यू अप्लाइड फॉर, आपने कौन सा कोर्स के लिए अप्लाई किया है। एंड नेक्स्ट, इसमें आपको अगर आपने सपोज़ करो अगर आपने कोई भी कोर्स लिया है उसको आप फुल फॉर्म में बोलना, ना कि आप सिर्फ बोलो शॉर्ट टर्म में, विच इज़ वेरी रॉन्ग। वो बहुत गलत इंप्रेशन पड़ता है, तो इसलिए आप फुल फॉर्म में बोलिए जो भी आप कोर्स के लिए ऑप्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे BCA लिखा है, सो डोंट से BCA, लाइक से इन द फॉर्म लाइक बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो आप ये बोल सकते हैं। थर्ड, हाउ विल दिस कोर्स हेल्प यू इन मीटिंग योर कैरियर एस्पिरेशन। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा आप लोगों से कि आप यही कोर्स क्यों करना चाहते हैं। तो आपको इसके लिए इसको बताना कैसे है, ये सारे मैंने पॉइंट्स इसमें मेंशन कर दिए हैं। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही इजी वे है। सिर्फ आपको इसमें ये बताना है कि आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे इस कोर्स के करने के बाद। आपका जो भी पर्टिकुलर कोर्स है, आपको इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या मिलेंगी, आपके लिए नई नई जॉब्स कौन कौन सी जॉब पोजीशंस कौन कौन सी आपके लिए ओपन अप हो जाएंगी अगर आप ये कोर्स करते हो, तो आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो। आप इसमें बेस्ट एडवांटेज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इसमें अपनी कुछ कंपनीज़ हो गई, आप उन कंपनीज़ को टारगेट करते हुए बताओ कि मेरे को इस कंपनी में इस लेवल पे ये जॉब मिल सकती है अगर मैं ये कोर्स कर लूँ तो आपको उस फॉर्म में बताना है। ये मैंने छोटे छोटे ब्रीफ दे रखे हैं, सो दैट आप इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर प्रिपेयर कर सकते हो। देन आप ये भी कह सकते हो कि मेरे को मेरी सैलरी पैकेज है वो मेरा बढ़ सकता है, मेरा इंक्रीमेंट हो सकता है, मेरा प्रमोशन हो सकता है अगर मैं ये कोर्स करता हूँ तो, और मैं एक अच्छे से अपने आप को अच्छे लेवल पे देख सकता हूँ बाय आफ्टर डूइंग दिस कोर्स। तो वो आपको चीज़ें बतानी है। आप जो भी कोर्स कर रहे हैं उसके बारे में अच्छे से पढ़िए, डिटेल में जाइए, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चेक करिए उस कोर्स के बारे में। देन मार्केट रिसर्च करिए अपने कोर्स से रिलेटेड कि अभी उस मार्केट में उस कोर्स से रिलेटेड अभी चल क्या रहा है, कितनी जॉब्स हैं, कौन कौन सी पोजीशंस हैं, क्या पैकेज मिलेगा। तो सारी रिसर्च करने के बाद ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आपको मिल जाएगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में लगता है कि मैं ये नहीं कर पा रहा या फिर मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, तो आप डेफिनेटली कमेंट करना और मेरे से पूछना। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कौन सी क्वेश्चंस का
कोई भी क्वेश्चन का कैसे आंसर कर सकते हो। बिकॉज मैंने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर ली है एंड मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया, मेरा वीज़ा भी आ गया है एंड मुझे पता है ये बहुत ही आसान है, हम सब कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बस हमें थोड़ा सा फोकस रहना है और देखना है, चीज़ें समझनी है और क्या क्या बोलना है वो हमें पहले से रेडी करके रखना है, सो दैट हम प्रिपेयर होंगे तो सब कुछ सारी चीज़ें आसानी से होंगी। नेक्स्ट इज द मॉड्यूल ऑफ द कोर्स। वो मॉड्यूल आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपका गाइस इसमें मॉड्यूल ऑफ द कोर्स वो पूछेंगे आपसे कि आपका कोर्स का मॉड्यूल क्या है। तो आपके कोर्स का जो भी मॉड्यूल होगा वो आपको एक्सप्लेन करना है प्रॉपरली। ये नहीं कि आपको एक एक मॉड्यूल प्रॉपरली पूरा एक्सप्लेन करना है, बट आप सिर्फ उसकी हेडिंग बता सकते हैं। अगर आपकी जो भी कोर्स जो भी आप करने जा रहे हैं, ऑप्ट कर रहे हैं, उसकी जो भी हेडिंग होगी आप उसको एक्सप्लेन करिए और ये मेक श्योर कि ये आपको लर्न हो, आपको ये दिमाग में हो, आप इस पे अटको ना। बिकॉज ये थोड़ा सा मेरे को लगता है मेरे हिसाब से कि ये पॉइंट ऐसा है कि यहाँ पे आपको बिल्कुल प्रिपेयर रहना है कि हाँ दिस इज़ बिकॉज ये सारा आपका कोर्स से रिलेटेड है कि आप क्या पढ़ोगे उस कोर्स में, तो ये आपको ज़रूरी है पता होना, तो इस पर बिल्कुल फोकस करना। देन नेक्स्ट, by this university only, have you applied to other universities as well? if yes please explain। ये आपसे पूछ सकते हैं कि आपने इसी यूनिवर्सिटी में क्यों अप्लाई किया, आपने दूसरों में किया या नहीं किया। तो अगर आपने दूसरी यूनिवर्सिटी में किया है तो बिल्कुल बता देना कि हाँ मैंने किया है, और अगर नहीं किया तो वो भी बता दें कि नहीं किया। एंड उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है, आपको रीज़न देने हैं कि आपको यही यूनिवर्सिटी क्यों पसंद आई, हमारी ही यूनिवर्सिटी क्यों पसंद आई। तो इसमें मैंने सारे पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं जो आप डेप्थ में पढ़ सकते हैं, सबके पॉइंटर्स मैंने बना दिए हैं। सो अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो आप ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। मैंने इसमें 6-7 पॉइंट्स डाले हैं जो आप प्रॉपरली बता सकते हैं और ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और आपको कुछ नहीं करना, जो भी आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग रिसर्च करिए ऑनलाइन एंड सारी चीज़ें पढ़िए, आपको सारे जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं उसके सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो ये मैंने जो अभी लिखा हुआ है ये मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर का लिखा हुआ है, जिसके बारे में मैंने रिसर्च करी थी और उससे रिलेटेड है। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर में जा रहे हैं तो आप बिल्कुल ये बोल सकते हैं, सेम टू सेम भी बोल सकते हैं। बट अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप अपना रिसर्च कर लें प्रॉपरली, वेबसाइट की हेल्प ले लें, ऑफिशियल वेबसाइट की, या फिर ऑनलाइन तो मिल ही जाएगा आपको सारी चीज़ें। तो अब मैंने इसमें अपने, अगर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर की बात करूँ तो मैंने इसमें रैंकिंग का मेंशन किया हुआ है एंड TEF एंड REF की रैंकिंग चेक करी थी मैंने, तो उसके अकॉर्डिंग में कोई यूनिवर्सिटी अच्छी लगी। देन टीचिंग एंड स्टाफ के बारे में मैंने बताया कि 60+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है उन्हें। एम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में डिस्कस किया, देन लोकेशन पे किया, देन कैंपस फैसिलिटी के बारे में बताया कि वहाँ पे क्या क्या है, 100+ स्टेशन जिम्स है। तो उन्हें ये सारी चीज़ें देखने के बाद, पढ़ने के बाद लगता है, जब इंटरव्यूअर जो होता है वो कंडक्ट कर रहा होता है तो उसे लगता है कि हाँ स्टूडेंट ने अच्छे से रिसर्च करी है, इज़ अ जेन्युइन स्टूडेंट। और क्रेडिबिलिटी इसलिए चेक करते हैं वो कि आप जेन्युइन हो या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जब आप बताओगे, फोकस होके डेप्थ में जाओगे, तो डेफिनेटली सोचेंगे कि हाँ ही इज़ अ जेन्युइन स्टूडेंट और शी इज़ अ जेन्युइन स्टूडेंट, तो डेफिनेटली वो आपको इंटरव्यू सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अचीवमेंट की भी बात करी है, मैंने अचीवमेंट लिखे हैं, मैंने एडवांटेज लिखे हैं। सो आप इसको अच्छे से पढ़ना। मैंने इसमें ये भी मेंशन किया है कि बहुत सारे ऐसे फेमस पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, तो मैंने उनका नेम मेंशन किए हैं, तो आप भी कर सकते हैं बिल्कुल। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर जा रहे हैं तो डेफिनेटली ये बोलिए, और मैं 100% श्योर हूँ कि आपको कैश लेटर डेफिनेटली मिल जाएगा। सो नेक्स्ट मैं अगर आपको बताऊं, देन नेक्स्ट इज हैव यू अप्लाइड टू अदर कंट्रीज एंड व्हाई हैव यू चूजन द यूनाइटेड किंगडम फॉर योर मास्टर्स और बैचलर। तो ये क्वेश्चन भी मैंडेटरी है एंड ये आपसे पूछा ही जाएगा, तो मेक श्योर कि ये क्वेश्चन भी आप बिल्कुल प्रिपेयर कर लें अपने माइंड में कि आपको क्या बोलना है। और फॉर योर रेफरेंस मैंने सारे पॉइंट्स मेंशन करे हैं कि आप क्यों जा सकते हैं। आप जिसमें बता सकते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, अपडेटेड टेक्नोलॉजी एंड लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, लोकेशन। ये पॉइंट बहुत, थर्ड पॉइंट जो मैंने लिखा हुआ है लोकेशन, दिस इज़ वेरी नाइस पॉइंट एंड इट इज़ जस्ट लाइक आप बता सकते हैं कि अगर आप इंडिया से हैं या फिर कोई ऐसी एशियन कंट्रीज से हैं जो यहाँ से हमारी, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो सिर्फ 9 आवर्स अवे यूनाइटेड किंगडम है। सो ये भी बहुत एक प्लस एडवांटेज है एज अ स्टूडेंट। सो ये आप मेंशन कर सकते हैं। देन क्राइम रेट आप बता सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, यूके में कम है। सो
वेदर एंड एटमॉस्फेयर एंड वैल्यू फॉर मनी एजुकेशन। तो आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है प्रॉपरली। ये मैंने पॉइंटर्स दिख रखे हैं, आप इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करो, आप इसके बारे में देखो। बाकी तो मैंने सारी चीज़ें इसमें मेंशन कर दी हैं, बट स्टिल अगर आपको लगता है कहीं कंफ्यूज होते हो तो डेफिनेटली मेरे से पूछो, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला हूँ हर एक चीज़ में। कहीं भी परेशान मत होना, बिल्कुल सबका इंटरव्यू क्लियर होगा, बस आप मुझे बता देना, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, हु इज स्पॉन्सरिंग योर फंड्स। आपको फंड्स जो स्पॉन्सर कौन कर रहा है, तो आप इसमें ये बता सकते हैं। अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है तो आप प्रॉपरली एकदम पूरा ब्लंटली होके बोल सकते हैं कि दैट आई हैव टेकन एन एजुकेशन लोन, तो उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपने एजुकेशन लोन नहीं लिया है, अगर आपने पेरेंट्स की हेल्प ली है या फिर आप अपनी सेविंग्स के थ्रू जा रहे हैं, तो आप वो प्रॉपरली आराम से बता दीजिए, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। सीधा बोलिए कि माई पेरेंट्स है ट्रांसफर द अमाउंट इन माई बैंक अकाउंट, या फिर आप बता सकते हैं कि मैंने एजुकेशन लोन लिया है। बट ये क्वेश्चन भी याद रखें कि ये क्वेश्चन भी आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ इनकम। तो सोर्स ऑफ इनकम, अगर ये क्वेश्चन पूछने के बाद आपसे ये भी पूछा जाएगा कि जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो आप इसमें अगर आप पेरेंट्स का बता रहे हैं या आप अपना बता रहे हैं तो आपको वो थोड़ा सा बाइफिकेशन करना पड़ेगा। आपको बतानी पड़ेंगी चीज़ें कि जो मेरे स्पॉन्सर हैं उनकी जो एनुअल सैलरी है वो कितनी है, एक आपको टेंटेटिव अमाउंट बताना पड़ेगा। आप एक जितना इसको थोड़ा सा डीप में जाएंगे तो इस बहुत ही बेटर रहेगा। सो अगर मैं अपनी केस की बात करूं तो उस केस में मैंने बताया था कि मैंने अपनी सैलरी मतलब एनुअल सैलरी पेरेंट्स की बताई थी। देन फिक्स डिपॉजिट है तो आप वो बताइए कि मेरे पेरेंट्स के पास इतनी फिक्स डिपॉजिट है, इतने XYZ अमाउंट की। देन एग्रीकल्चर लैंड है हमारे पास। देन रेवेन्यू, आपका कहीं से कोई भी रेवेन्यू जनरेट होता है, प्रॉफिट होता है, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है जो रेंट आ रहा है आपका, आप वो भी सब बता सकते हैं। तो ईच एंड एवरी पॉइंट आप यहाँ पे मेंशन करिए, बताइए, और उनको लगना चाहिए कि हाँ सोर्स ऑफ इनकम के पास मतलब जो भी आपका स्पॉन्सर है वो आपको जो स्पॉन्सर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अगर आप उन्होंने मतलब सारे पैसे आपको दे दिए तो वो कैसे लाइफ अपनी आगे जी पाएंगे विदाउट मनी। सो ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है, तो इसलिए प्रॉपरली इसको अच्छे से बताइए। देन नेक्स्ट इज़ हैव यू बुक्ड एनी काइंड ऑफ एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का भी क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है, बट अगर मैं आपको एक छोटी सी टिप दूँ यहाँ पे तो आप ये बोल सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग कि आपने अभी रिसर्च करी है बट आप यूनिवर्सिटी के एकोमोडेशन के साथ ही जाना चाहेंगे, जस्ट बिकॉज कि मैं चाहता हूँ कि मेरा सब कुछ वीज़ा एंड सारी चीज़ें फाइनल कंफर्मेशन आ जाए यूनिवर्सिटी की तरफ से, सो दैट मैं अपना डिसीजन क्विकली लूँ। सो इस क्वेश्चन पे आप अगर बोलते हैं इतना तो आपको क्रॉस क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बिकॉज आप जितना इसमें इस क्वेश्चन को आप एग्जीक्यूट करके बोलेंगे, आप चीज़ें बोलेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो इसलिए आप इसमें अगर बोलिए कि मैं यूनिवर्सिटी के एकोमोडेशन के साथ जाना चाहता हूँ। सपोज़ आपने बोला कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, बाहर की कोई एकोमोडेशन देखूँगा या हाउस रेंट करूँगा, तो आपके पास क्रॉस क्वेश्चंस बहुत आएंगे। वो पूछेंगे कि वो जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ से आपकी यूनिवर्सिटी कितनी दूर है, आप ट्रांसपोर्ट मोड क्या लेंगे, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा आपका, बस से जाओगे, कैब से जाओगे, वॉक करके जाओगे, अगर वॉक कैब से जाओगे तो कितना फेयर है। तो वो आपको क्रॉस क्वेश्चन करके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए अगर इसको सिंपल एंड शॉर्ट बनाना है तो आप सीधा बोल सकते हैं कि हाँ मैं अभी मैंने रिसर्च करी है, ठीक है, बट मैंने फाइनल नहीं किया कुछ, तो आप ये बता सकते हैं यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन के साथ। या नेक्स्ट इज योर स्टूडेंट आईडी। आप बिल्कुल अपनी स्टूडेंट आईडी याद करना, बिकॉज वो स्टार्टिंग में ही आपसे पूछेंगे आपकी स्टूडेंट आईडी क्या है, टू चेक योर क्रेडिबिलिटी एंड टू चेक योर दैट यू आर अ जेन्युइन स्टूडेंट और नॉट। सो ये भी बिल्कुल याद करना आप। देन नेक्स्ट इज योर फी ऑफ द कोर्स एंड योर लिविंग एक्सपेंस। ये भी अब फिगर्स जितनी भी होंगी ये अपने माइंड में रखना कि आपका आउटसाइड लंदन का जो एक्सपेंस है वो कितना है, लिविंग एक्सपेंस इनसाइड लंदन कितना है, एंड आपकी जो फीस है प्रॉपरली आप नंबर वो काउंट में रखना कि वो कितना है,
अगर सपोज़ आपकी 15,000 पाउंड फ़ीस है तो 15,000 बताना, अगर आपकी 16,900 है तो 16,900 बताना। सो प्रॉपरली जो भी आपकी फ़िगर होगी वो ज़रूर बताना इसमें, विद लिविंग एक्सपेंस एज़ वेल। देन नेक्स्ट इज़ व्हाट डू यू नो अबाउट द सिटी टाउन व्हिच आर गोइंग टू। सपोज़ अगर आप जहाँ भी आपका कॉलेज लोकेटेड है उसके बारे में थोड़ा-सा रिसर्च करना, उसके बारे में पढ़ना कि वो कहाँ पे है, क्या कौन सा बस स्टेशन पास है, वहाँ से ट्रेन स्टेशन पार्ट है, लोकल मार्केट क्या-क्या है, और सिटी एक्सप्लोर करने के लिए देखें तो क्या-क्या मिलेगा। तो ये ज़रूरी हैं चीज़ें कि आप जहाँ जा रहे हैं उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करें और उनको ये चीज़ें बताएँ। सो अब आपका नेक्स्ट आता है, आपने कोई इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट या आईलेट सेल्स कुछ भी आपने दिया है क्या, वो ये ज़रूर आपसे पूछेंगे। तो इस केस में अगर आपने नहीं भी दिया है, बिकॉज़ यूके में अगर आप आते हैं और आपकी 12th स्टैंडर्ड में मोर देन 60 मार्क्स हैं तो आपको इसमें वेव ऑफ मिल जाएगा। तो आपको कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो सेम मेरे साथ होगा, सेम मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरे को भी कोई आइलेट्स और कोई इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना पड़ा था। बट इसमें मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, इन केस अगर आपका नहीं, अगर आपने दिया है तो आप बता सकते हैं येस आई हैव गिवन द आइलेट्स एंड दीज आर माय दी स्कोर्स। आप स्कोर्स के अपने स्कोर्स बताइए। एंड नेक्स्ट अगर आपने नहीं दिया है तो मेरा सजेशन, मेरा फीडबैक ये रहेगा कि आप इनको ब्लंटली ना मत बोलिएगा, बिकॉज़ मेरे हिसाब से आपको डायरेक्टली अगर आप नो बोलोगे तो वो थोड़ा-सा ऑफेंडेड हो जाता है कि इफ दे आस्क यू हैव यू गिवन एनी काइंड ऑफ आइलेट्स और एनी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, यू से नो। और या फिर नो, मेरे को मेरी यूनिवर्सिटी ने वेव ऑफ किया है, तो वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यू कैन से दैट इन माय केस आई हैव गिवन द स्टेटमेंट like well, I requested the university to give me a IELTS or any kind of test paper as my English marks in my 12th standard was great, so I scored XXYZ जितना भी आपका marks आए होंगे, you can say that, and due to that I was eligible for IELTS waiver or any kind of English exam and meeting all requirements। so मेरी यूनिवर्सिटी ने तभी ये वेव ऑफ कर दिया। तो आप प्रॉपर रीज़न बताइए, डायरेक्टली नो मत बोलिए कि नो। सो आपको थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा सो दैट दे नो ओके इट्स अ वेरी गुड थिंग। सो आप ये ज़रूर बताइएगा। सो नेक्स्ट इज़ योर एक्स्ट्रा टिप्स। इसमें मैं यही बताऊंगा कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए। आपसे अगर वीडियो कॉल के थ्रू इंटरव्यू होता है या फिर आपके पास नॉर्मल कॉल आती है तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके बोलिए, एकदम स्लो होके बोलिए, और बिल्कुल भी घबराओ मत आप, बहुत ही एकदम बिल्कुल नहीं घबराना। और चीज़ों को जितने आप पॉइंट टू पॉइंट बात करोगे उतना आपके लिए बढ़िया है, उतना उनके लिए बढ़िया है। बिकॉज़ ऐसा ना हो कि उन्होंने पूछा कुछ और है, आप बता के उसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर रहे हो, एक एक्सट्रीम लेवल पे जा रहे हो, सो वो गलत हो जाएगा। एंड उनको बस कुछ नहीं है, उनको यही नोटिस करना है, उनको यही फील करना है कि हाँ, जो भी स्टूडेंट आ रहा है वो जेन्युइन है एंड उसका सच में इंटरेस्ट है पढ़ाई करने का। ऐसा नहीं है कि उसको किसी भी तरीके से रॉन्ग उसमें जाके कोई वीज़ा ग्रैब करके वो बस आना चाहता है, और बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। सो वो नहीं है। और मैं हाँ, इसमें आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपको लगता है कि उनका आपको एक सेंस समझ नहीं आता है, अगर वो क्या बोल रहे हैं या फिर क्वेश्चन या कोई टेक्निकल एरर आता है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप बिल्कुल उनसे बोल सकते हैं कि आप प्लीज़ क्वेश्चन को रिपीट करिए। सो वो रिपीट करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से वो बात करते हैं आपसे। जब आप लोग उनसे बात करोगे तो आपको खुद फील होगा कि यार इट वाज़ रियली अ गुड थिंग। सो आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं बस यही बोलूँगा कि अच्छे से बात करो, स्लो होके बात करो, कॉन्फिडेंट रहो। जो भी आप कोर्स कर रहे हो अपने कोर्स के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेश्चन आपको आता है, आपको समझ नहीं आ रहा, या कोई भी इससे अलग कोई क्वेश्चंस हो, तो आप बिल्कुल कमेंट करना, मेरे को बताना, मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूँगा। बट मैं आपको बिल्कुल श्योरिटी देता हूँ कि अगर आप ये सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका 101% इंटरव्यू जो है क्रैक होगा, जिसके बाद आपको यूनिवर्सिटी कैश लेटर इशू करेगी एंड
क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू भी आप इसको बोल सकते हैं कि क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होता है। तो इसी में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड सेम अगर आपका वीज़ा का भी इंटरव्यू होगा तो उसमें भी आपको इसी पैटर्न पे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कहीं से कुछ अलग कुछ नहीं पूछा जाएगा। सो मेक श्योर अगर आप इसमें से जो भी करते हो, ये सारी शीट, सारे क्वेश्चन मैं लिंक में डाल दूंगा, कमेंट में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो दैट आप वहाँ से पढ़ के इसको देख के इसके बारे में अच्छे से अपने नोट्स बना के अपनी यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन करें। तो गाइस बेस्ट ऑफ लक, आप बिल्कुल करिए और मैं सबको बोलता हूँ कि सब आराम से क्रैक कर लेंगे इंटरव्यू, कोई बड़ी बात नहीं है। सो बेस्ट ऑफ लक यार, एंड कीप सब्सक्राइब एंड ज़रूर लाइक करना अगर अच्छा